हेलो स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे क्लास 7 की हिंदी साइंस का लेसन थर्ड। हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए थे, अब हम पढ़ रहे हैं लेसन थर्ड। क्या है हमारा चैप्टर का नेम है? पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति। यानी कि हम इसमें देखेंगे पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा क्या दिया है? आप अपने आसपास अनेकों वस्तुओं को देखते हैं, जैसे कुर्सी, मेज़, अलमारी, जल, दूध आदि। मेज़, कुर्सी लकड़ी के तथा अलमारी लोहे से बने होते हैं। ठीक है, लकड़ी, लोहा आदि पदार्थ काय के बने होते हैं? द्रव के। यानी कि अपने चारों ओर यानी कि आसपास आपकी जो वस्तुएं होती हैं वो या तो लकड़ी की बनी होती हैं, लोहे की बनी होती है, या प्लास्टिक की बनी होती है। तो आप क्या कह रहे हैं कि चारों तरफ बहुत सारी ऐसी चीज़ों को देखते हैं। लकड़ी, लोहा आदि पदार्थ द्रव हैं। इन वस्तुओं की उपस्थिति का अनुभव क्या कह रहे हैं? इन वस्तुओं का उपस्थिति का अनुभव हम आँख से देखकर या हाथ छूकर करते हैं। जल और दूध भी तरल पदार्थ है, जिसे गिलास या गिलास पात्र में रखा जाता है। क्या कह रहे हैं कि इन वस्तुओं की उपस्थिति का अनुभव हम लोग कैसे करते हैं? आँख से देखकर करते हैं, हाथ से छूकर करते हैं। जल और दूध भी क्या है? हमारे तरल पदार्थ हैं, जिसे गिलास तथा किसी पात्र में रखा जाता है। इसकी उपस्थिति का अनुभव भी आँख से देखकर या हाथ से छूकर किया जाता है। हम अपने आसपास की वायु को ना तो देख सकते हैं और ना ही क्या कर सकते हैं? छू सकते हैं। जब वायु चलती है तो पत्ते हिलते हैं। क्या कह रहे हैं? जब हवा चलती है तो हम लोग पेड़ पौधों को हिलता हुआ देखते हैं। वायु भी क्या है? एक हमारा पदार्थ है। ध्यानपूर्वक विचार करने से ज्ञात होता है कि लोहा, जल, वायु आदि वस्तुएं स्थान घेरती हैं और इनमें भार भी होता है। अतः पदार्थ द्रव वह है जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है और जिसका ज्ञान हम अपनी इंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि अपने आसपास के आस पड़ोस में देखा है कि देखते हैं कि क्या देखते हैं? आसपास देखते हैं कुर्सियाँ, मेज़ें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वस्तुएं कि अलग अलग चीज़ों से बनी होती हैं, अलग अलग पदार्थों के बनी होती हैं। और क्या कह रहे हैं? ये जो अलग अलग पदार्थ हैं, इन्हें हम अपनी आँखों से छूकर या सूंघकर पता करते हैं कि ये क्या चीज़ है। फिर क्या कह रहे हैं? ऐसे ही जल और दूध की तरल पदार्थ थे, जिनको हमने गिलास के पात्र में रखा, तो आप आँख से देख सकते हैं, इससे छूकर किया जाता है। ठीक है, हमने आसपास की वायु को भी देख सकते हैं और ना ही हम क्या आसपास की वायु को ना तो देख सकते और ना छू सकते हैं। जब वायु चलती है तो देखते हैं कि पत्ते हिलते हैं। वायु भी एक पदार्थ है, लेकिन ध्यानपूर्वक क्या करने की बात है कि लोहा, जल, वायु आदि वस्तुएं क्या करती हैं? स्थान तो घेरती हैं, इसमें भार भी होता है। अतः पदार्थ द्रव वह है जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है और जिसका ज्ञान हम अपने इंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। तो ये थे हमारे क्या थे कि जो सभी पदार्थ होते हैं उनमें भार होता है, द्रव भी हो तो भी, गैस भी हो तो भी, सभी में क्या होता है? भार होता है। अब हमें नेक्स्ट हेडिंग क्या दी है? पदार्थ के निर्माण की मौलिक इकाई। यानी कि पदार्थ के निर्माण की मौलिक इकाई क्या है? पदार्थ अनेक छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम अपनी आँखों से नहीं देख पाते। क्या है? ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे कण मिलकर बने होते हैं, जिनको हम अपनी आँखों से, नग्न आँखों से नहीं देख पाते हैं, जिन्हें हम परमाणु तथा अणु कहते हैं। यानी सबसे छोटा जो होता है वो हमारा क्या होता है? या तो परमाणु होता है या अणु होता है। तो परमाणु पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। ये सामान्यतः 2 या 2 से अधिक परमाणु संयोग करके परमाणुओं का समूह बनाते हैं, जिन्हें अणु कहते हैं। सामान्यतः अणु 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह होता है, जो आपस में एक बंध यानी कि द्वारा जुड़े होते हैं। एक बंध के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यह बंध अणु के परमाणु में परस्पर आकर्षण बल के रूप में होते हैं। अणु को किसी पदार्थ के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में देखा जाता है। तो क्या कह रहे हैं? जो परमाणु होता है या जो सबसे छोटा हमने इंग्लिश में पढ़ा है एटम,
जो सबसे छोटा एटम होता है या उसको हम क्या बोलते हैं, अणु या परमाणु सबसे छोटे होते हैं। एक पदार्थ के सूक्ष्मतम ये भी कुछ कण हैं जिनको छोटे छोटे कणों से मिलकर पदार्थ बनते हैं। रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है, यानी कि क्या कह रहे हैं, ये स्वतंत्र रूप से आज़ाद रह सकते हैं, ये कहीं भी अणु परमाणु पाए जाते हैं, तथा जो उस पदार्थ के सभी गुण धर्म को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। एक ही तत्व के परमाणु अथवा भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर सहयोग करके अणु बनाते हैं। अणु किसी पदार्थ की संरचना का सबसे छोटा कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, किंतु क्या कह रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। दूसरा क्या कह रहे हैं कि अणु, पहले ही फिर से देखेंगे हम कि अणु किसी पदार्थ की संरचना का क्या है, सबसे छोटा कण है जो स्वतंत्र यानी कि अवस्था में रह सकता है, किंतु रासायनिक की अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता है। अब फिर दूसरा दिया है हमें कि परमाणु पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, किंतु रासायनिक अभिक्रिया लेता है। अब हमें क्या दी है, पदार्थ की अवस्थाएं। तो पदार्थ की अवस्थाएं क्या होती हैं देखेंगे। तो पदार्थ की अवस्थाएं क्या होती हैं, सामान्यतः पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, या तो ठोस, द्रव या फिर क्या होती है, गैस। ठीक है, तीनों अवस्थाओं को एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। आप सोच रहे होंगे कि पदार्थ को विभिन्न अवस्थाओं में पाए जाने का क्या कारण है। तो पदार्थ का विभिन्न अवस्थाओं में पाए जाने का मुख्य कारण पदार्थ में अणुओं की अवस्था है। अब देखेंगे हम सबसे पहले ठोस। क्या देखेंगे, ठोस। तो ठोस देखें, पदार्थ की कुछ ठोस अवस्था में कण अत्यंत आसपास होते हैं, जिस कारण उनके बीच अंतराणु 2 अणुओं के बीच का स्थान कम होता है। चित्र आपको 3.1 यानी कि ये वाला 3.1, ये तीनों जो दिए हैं ये अलग अलग दिए हैं। ठोस में क्या होते हैं, पास पास दिखाई दे रहे हैं आपको अणु, और इसमें कैसे होते हैं, इसमें द्रव में थोड़े थोड़े दूर दूर होते हैं और गैस में सबसे ज़्यादा दूर होते हैं। तो ठोस पदार्थ में क्या है, पदार्थ की क्या कह रहे हैं, पदार्थ की ठोस अवस्था में कण अत्यंत पास पास होते हैं, जिस कारण उनके बीच क्या होता है, आराणु स्थान 2 अणुओं के बीच का स्थान कम होता है। द्रव, पदार्थ की द्रव अवस्था में कण अणु ठोस की अपेक्षा अधिक दूरी पर होते हैं, जिस कारण क्या कह रहे हैं, उनके बीच आराणु स्थान 2 अणुओं के बीच का ठोस की अपेक्षा अधिक होता है। अब कह रहे हैं गैस। गैस देखेंगे क्या है, तो गैस में पदार्थ की गैस अवस्था के कण बहुत दूर होते हैं, उनके बीच आराणु स्थान बहुत अधिक होता है, यानी कि उनके बीच में बहुत ज़्यादा गैपिंग होती है, बहुत ज़्यादा वो लोग क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। तो ठोस में बहुत पास होते हैं, द्रव में बहुत हल्के से दूर दूर होते हैं, और गैस में बहुत ही ज़्यादा दूर दूर होते हैं। अब देखें पदार्थ की आवरणिक संरचना। आवरणिक संरचना क्या होती है, पदार्थ के कणों की अवस्था में उपरोक्त अंतर उनके अणुओं के बीच लगने वाले बल के कारण होती है। 2 अणुओं के बीच लगने वाले इस विशेष बल को अंतराणु बल कहते हैं। यह इस एक प्रकार का आकर्षण बल होता है जो अणुओं को आपस में बांधे रखता है। ठोस अवस्था में यह बल बहुत अधिक होता है। ठोस के अणुओं के आपस में बंधे रहने के कारण क्या कह रहे हैं, ठोस पदार्थ की आकृति एवं आयतन निश्चित होता है। द्रव पदार्थों में अणुओं के बीच की दूरी ठोस पदार्थों की तुलना में अधिक होती है। अणुओं के बीच परस्पर दूरी अथवा अंतर आणविक स्थान अधिक होने के कारण इनमें अंतर आणविक आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम होता है। क्या कह रहे हैं, जिस कारण द्रव के अणु अपनी सीमा में रहते हुए स्वतंत्रता पूर्वक गति कर सकते हैं। इससे इनकी आकृति निश्चित नहीं
रहती, परंतु आयतन निश्चित रहता है। द्रव जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी का क्या लेते हैं, वो आकार भी ग्रहण कर लेते हैं। ठोस जैसा होता है उनकी आकृति और आकार क्या होता है, एक से होती है, यानी कि उन्हें हम बदल नहीं सकते। लेकिन द्रव को किसी भी जिस आकार के में शेप में जिस आकार में आप डालोगे वो उसी का आकार ले लेगा। अब देखें गैस के अणुओं के बीच की दूरी ठोस एवं द्रव की तुलना में बहुत अधिक होती है, जिसके कारण गैस के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल का मान क्या होता है, नगण्य होता है। गैस की आकृति एवं आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं। जिस बर्तन में गैस रखी जाती है उसी का आकार एवं आयतन ग्रहण कर लेती है। अब क्या कह रहे हैं, तत्व एवं यौगिक क्या होते हैं। तो तत्व एवं यौगिक को हम देखेंगे क्या होते हैं। तो पदार्थ का वह मूल रूप जिसे किसी भी क्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, तत्व कहलाता है। तो क्या तत्व क्या कहलाता है, वो पदार्थ जिनको हम क्या नहीं कर सकते हैं, विभाजित नहीं कर सकते, यानी कि उन्हें आसानी में सरल पदार्थों में क्या नहीं कर सकते, विभाजित नहीं किया जा सकता है, वह तत्व कहलाता है। किसी तत्व में उपस्थित समस्त अणुओं या परमाणु समान गुण क्या होता है, धर्म वाले होते हैं। तत्व में केवल एक ही परमाणु होते हैं, जैसे लोहा, तांबा, सोना, चांदी आदि। एक ही तत्व के दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर उसी तत्व का एक अणु बनाते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि। कई ऐसे भी तत्व होते हैं जिनका एक अणु उनके एक परमाणु से मिलकर बना होता है, यानी कि उनका एक परमाणु हो और बहुत सारे अणुओं से मिलकर क्या बना होता है, ये चीज़ें बनाई जाती हैं। जैसे हीलियम, नियॉन आदि क्या है, ये अक्रिय गैसें कहलाती हैं। ये सब क्या है, हमारी अक्रिय गैसें हैं। अब हम देखेंगे यौगिक क्या है। तो यौगिक क्या है, दो या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं। दो या दो से अधिक यौगिक मिलकर क्या बनाते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे हाइड्रोजन तत्व के दो परमाणु ऑक्सीजन तत्व के एक परमाणु से मिलकर जल यौगिक का एक अणु बनाता है। यौगिक के गुण उसके अव्ययी तत्वों के गुण से भिन्न होते हैं। ठीक है। अब क्या दिया हमें, रसायन की भाषा देखिए क्या होती है। तो हम गणित में जोड़ने, घटाने, गुणा करने एवं भाग देने के लिए गणितीय चिन्हों का प्रयोग करते हैं। इन गणितीय चिन्हों के अलावा कई अन्य चिन्हों, प्रतीकों का भी प्रयोग करते हैं, यानी कि बहुत सारे ऐसे रासायनिक की भाषा है जिनमें हम गणित के भी चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये दिया है आपको, चूँकि, डेल्टा, इसलिए, ग्रेटर देन, लेस देन के प्रतीक, चूँकि, त्रिभुज, यानी कि इसको हम बोलते हैं चूँकि, त्रिभुज, इसलिए, बड़ा, यानी कि छोटा, बड़ा है, छोटा है, व्यक्त करते हैं। इसी प्रकार बराबर है तथा बराबर नहीं है के लिए बराबर और डज नॉट इक्वल, यानी कि इक्वल, डज नॉट इक्वल प्रतीक प्रयोग किए जाते हैं। इन प्रतीकों का प्रयोग पूरे एवं विस्तृत रूप से लिखने में समय एवं स्थान बचाने के लिए किया जाता है। चिन्हों का प्रयोग केवल गणित में ही नहीं करते बल्कि विज्ञान में भी, विशेषकर रसायन विज्ञान में करना आवश्यक हो जाता है। हम जानते हैं कि अब तक खोजे गए लगभग 118 तत्व एवं इनसे बने लाखों यौगिक खोजे जा चुके हैं। इसलिए रसायन विज्ञानों का प्रतीकों का प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण हो गया, यानी कि अगर प्रतीक नहीं लगाएंगे या चिन्ह नहीं लगाएंगे तो क्या हो जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें जो भूल जाएंगे। अब ये हेडिंग हमें दी है तत्वों के प्रतीक, यानी कि तत्वों के प्रतीक कैसे होते। यूनान के लोगों ने कुछ तत्वों के लिए प्रतीक का प्रयोग सर्वप्रथम किया है। 1808 ईस्वी में अंग्रेज रसायनिक जॉन डाल्टन ने सभी तत्वों के संकेत वृत्ताकार रखने का सुझाव दिया।
उन्होंने विभिन्न तत्वों के संकेत, वृत्त के आनंद अलग अलग निशान लगाकर बनाए। डाल्टन द्वारा कुछ तत्वों के संकेत प्रस्तावित किए गए जो चित्र 3.4 में दिए गए हैं। आपको ये दिए गए हैं कि कोई चांदी को किससे एस से डिनोट किया गया है, सीसा को एल से, कार्बन ऑक्सीजन, सोना ऑक्सीजन, ऐसे अलग अलग चिन्हों से प्रदर्शित किया गया है। तो ये क्या है? तत्वों के प्रतीक। यूनान के लोगों ने कुछ तत्वों के लिए प्रतीक का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। 1808 ईस्वी में अंग्रेज रसायन जॉन डाल्टन से सभी तत्वों के संकेत वृत्ताकार रखने का सुझाव दिया। उन्होंने विभिन्न तत्वों के संकेत वृत्त के आनंद यानी कि अलग अलग निशान लगाकर भी बताए हैं। डाल्टन द्वारा कुछ तत्वों के संकेत प्रस्तावित भी किए गए जो आपको 3.4 तत्वों में दिए गए। हमने यही अभी बताया कि 3.4 तत्वों के प्रतीक में दिया गया है। अब क्या दिया है हमें? इसके पश्चात स्वीडन के जे बर्जीलियन तो क्या दिया है? इसके पश्चात स्वीडन के जे बर्जीलियन ने सबसे पहले यह सुझाव दिया कि तत्व के नाम का पहला अक्षर क्या होना चाहिए? उसके प्रतीक माना जाए। यानी कि उसी समय अनेक वैज्ञानिक ने एक सुझाव का कड़ा विरोध किया था, किंतु 100 वर्ष बाद उस सुझाव को सबकी मान्यता प्राप्त हुई है। इस प्रकार अब प्रत्येक तत्व को अंग्रेजी वर्णमाला के एक अथवा 2 अक्षरों से दर्शाया जाता है। अधिकांशतः तत्वों के अंग्रेजी नाम से पहले क्या कह रहे हैं? अधिकांशतः तत्वों के अंग्रेजी नाम से पहले अक्षर को उसका प्रतीक माना गया। हाइड्रोजन के लिए H, हाइड्रोजन के लिए S, सल्फर के लिए S, ऑक्सीजन के लिए O तथा कार्बन के लिए C प्रतीक निर्धारित किया गया। एक ही अक्षर के नाम प्राप्त होने वाले 2 या 2 से अधिक तत्वों के लिए प्रतीक निर्धारण हेतु एक तत्व के लिए पहला अक्षर प्रतीक निर्धारित कर के लिए पहले अक्षर के साथ एक और अक्षर जोड़कर उसका प्रतीक निर्धारित किया गया। ऐसी स्थिति में पहला दीर्घ अक्षर में तथा दूसरा लघु अक्षर में लिखा जाता है। आइए तत्वों के कुछ संकेतों को जानिए। तो तत्वों के कुछ संकेतों को हम लोग जानेंगे। तो क्या क्या दिया है? तत्व का अंग्रेजी नेम, तत्व के परमाणु प्रतीक, ठीक है। तत्व का अंग्रेजी नेम, तत्व के परमाणु प्रतीक संकेत। तो हाइड्रोजन H, ब्रोमीन का हाइड्रोजन H, कार्बन का C, फ्लोरीन का क्या दिया F, नाइट्रोजन का N, फास्फोरस का P, सल्फर का S, एल्यूमिनियम का A, आर्गन का Ar, ब्रोमीन का B, और कैल्शियम का Ca, क्लोरीन का Cl, कोबाल्ट CO, हीलियम He, मैग्नीशियम Mg, नियोन Ne, सिलिकॉन Si। तो ये क्या है? हमारे कुछ तत्व के अंग्रेजी नाम है और उनके तत्व के परमाणु के प्रतीक यानी संकेत दिए गए हैं। अब कुछ तत्वों के प्रतीक उसके लैटिन नामों से लिए गए हैं। इनमें से कुछ निम्नलिखित तालिका में भी हैं। तत्व का अंग्रेजी नाम दिया, लैटिन नाम दिया है और प्रतीक भी। यानी कि सोडियम का Na होता है और इनको जो लैटिन नाम होता है वो क्या होता है? नेट्रिटियम। कॉपर का क्या दिया है? क्यूप्रम Cu। आयरन का फेरम FeRrUm Fe, ठीक है। अब पोटेशियम यानी कि गैलीलियम K, सिल्वर अर्जेंटम Ag, गोल्ड क्या है? ऑरम Au, पारा हाइड्रो यानी कि हाइड्राजीरम हाइड्रागारिम मतलब Sg। तो ये कुछ हमें क्या दिए हैं? लैटिन नेम दिए हैं और उसके सिंबल दिए हैं। नेक्स्ट हमें क्या दिया है? प्रतीक का महत्व, यानी कि प्रतीक का महत्व क्या है, क्या इम्पोर्टेंस है। तो किसी तत्व का संकेत निम्नलिखित सूचना को भी व्यक्त करता है।
तत्व का नाम, तत्व का एक परमाणु। इस प्रकार प्रत्येक हाइड्रोजन तत्व को तथा हाइड्रोजन के एक परमाणु को व्यस्त करता है। नेक्स्ट स्टडी में क्या दी है, रासायनिक सूत्र। क्या होते हैं रासायनिक सूत्र? तत्वों के अणु में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। कुछ अणुओं में 2 परमाणु, कुछ में 3 तथा कुछ में 3 से अधिक परमाणु होते हैं। दूसरी ओर एक यौगिक का अणु विभिन्न तत्वों को परमाणुओं से मिलकर बनता है। तत्व अथवा यौगिक के अणु सूत्र को उनमें उपस्थित विभिन्न परमाणुओं को उनके प्रतीक के रूप में लिखते हैं। इस प्रकार के परमाणुवीय प्रतीक के समूह को रासायनिक सूत्र भी कहते हैं। यानी कि यहाँ में क्या दिया, रासायनिक सूत्र की डेफिनेशन दी है कि तत्वों के अणु में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। कुछ अणुओं में 2 परमाणु, कुछ में 3 तथा कुछ में 3 से अधिक परमाणु होते हैं। दूसरी ओर एक यौगिक का अणु विभिन्न तत्वों के परमाणुओं से मिलकर बनता है। तत्व अथवा यौगिक के अणु सूत्र को उनमें उपस्थित विभिन्न परमाणु को उनके प्रतीक के रूप में लिखते हैं। इस प्रकार परमाणुवीय प्रतीक के समूह को रासायनिक सूत्र भी कहते हैं। अब हमें क्या दी है, नेक्स्ट हेडिंग दी गई है तत्व का अणु सूत्र। तो तत्व का अणु सूत्र क्या होता है, किसी तत्व के यानी कि तत्व के अणु को दर्शाने के लिए यह जानना आवश्यक होता है कि उस तत्व का एक अणु कितने परमाणुओं से मिलकर बना है। जैसे हाइड्रोजन का एक अणु 2 हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर बना होता है। हाइड्रोजन के अणु को उसके प्रतीक H का प्रयोग करते हुए H2 द्वारा दर्शाया। किसी तत्व के अणु को दर्शाने वाले उसके परमाणुवीय प्रतीक के समूह को तत्व का अणु सूत्र या सापेक्ष में सूत्र कहते हैं। बाकी यहाँ से हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।